मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग वास्तविक संख्याएं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पढ़ चुके हैं और परिभाषा भी जान चुके हैं। अब हम लोग आज से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, यानी कि कटाने के नियम। बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, समझ में नहीं आता है किससे कटाना है, तो ऐसे हम लोग उसका तकनीक समझेंगे, नियम समझ लेंगे कि आसानी से संख्या को कैसे विभाजित कर सके। जैसे देखिए, दो से विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता के नियम देखते हैं। दो से विभाज्यता के नियम समझेंगे। दो से विभाज्यता के नियम, कौन संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित होगी, तो याद कर लेंगे हम लोग। किसी भी संख्या के अंत में इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8, इसमें से कोई भी संख्या अगर इकाई स्थान पर दिखाई दे दे तो समझ जाएंगे कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, दो से विभाजित होगी। किसी भी संख्या के अंत में क्या दिखाई दे दे, 0, 2, 4, 6 या 8, तो वह संख्या निश्चित रूप से दो से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे किसी भी संख्या के अंत में देखना है, अंत में इकाई स्थान पर 7 है, यानी दो से नहीं कटेगा। और देखिए, और इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, दो से कट जाएगा। कोई भी संख्या हो, केवल इसका इकाई देखकर पहचान लेंगे। अंतिम में क्या है, 0 है, इसमें से कोई भी एक इकाई स्थान पर लास्ट में दिखाई दे दे तो समझ जाएंगे कि यह दो से कटेगा। कितना ही बड़ी संख्या लिख दे, कितना ही बड़ी एक बोर्ड के लिख दे, बस अंत में देखना है। अंत में क्या है, दो है, निश्चित रूप से दो से कटेगा। अब बताइए, अंतिम में 4 है, दो से कटेगा। बस ज्यादा टेंशन लेना नहीं यार, अंत में देख लेना। अंत में क्या है, 8 है, यानी कि यह संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए एक उदाहरण देकर भी समझाते हैं। जैसे में हम एक संख्या ले लिया ये, और किससे कटाना है, दो से, तो दो से कटा कर देख लेते हैं। 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया, उतर गया 2, 2 एक कम 2, कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा उतर जाएगा 8, 2 चौका 8, कट गया, उतर जाएगा 6, 2 3 6, पूरा पूरा कट गया ना। इस प्रकार से हम शुरू को संख्या नहीं देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। लास्ट की संख्या देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई भी दिखाई दे दे तो दो से पूरी पूरी विभाजित होती है संख्या। जैसे इसको कटा कर देखते हैं, ये है 94, तो 2 चौके 8, 2 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे 8 होगा, घटा देंगे एक बच्चे को, उतर जाएगा 4, 2 सत्ते 14। देखिए पूरा पूरा कट गया ना। तो आसानी से कटाने का तरीका क्या है, अंत में देखेंगे, यानी कि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई एक संख्या अंत में दिखाई दे दे तो समझ जाएं कि यह संख्या किससे विभाजित है, दो से पूरी पूरी विभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से, तो कौन संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो इसको समझ लेते हैं। कोई भी संख्या हो उसके सभी अंकों के जोड़ लेंगे, सभी अंकों के जोड़ने के बाद तब देखेंगे 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर जोड़ने के बाद 3 से कट जा रहा है तो निश्चित रूप से संख्या भी 3 से विभाजित होती है। जैसे समझ लेते हैं, कोई संख्या है, उसमें जितनी सारी अंक है सभी अंकों को बारी बारी से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसका योग निकालेंगे। उसके बाद से उस योग में देखेंगे 3 से भाग लग रहा है या नहीं। अगर योग में 3 से भाग लग गया तो समझ जाए कि वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण, ये संख्या हो गई, ये 94 संख्या हो गया। इसको पहचानना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको जोड़ लेंगे, 4 और 5, यानी कि 5 और 4 कितना हो गया, 9। 9 तो 3 के पहाड़ा में है, 3 3 का 9, यानी कि 9 3 से कट रहा है तो नीचे से ये भी 3 से विभाजित होगी। और देखिए कितना हो बड़ी संख्या हो, जोड़कर पहचान करेंगे 3 से कटाने के लिए। देखिए 6 7 13, 13 8, 13 8 21, 21 से 6 27, जोड़ने पर कितना हो गया, 27। 27 किससे कट जाएगा जी, 3 से, 3 नंबर 27, जोड़ने पर हो गया 27, जोड़ने पर 27, 27 अगर 3 से कट रहा है तो ये भी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। कितना हो बड़ी संख्या हो हम आसानी से चेक कर लेंगे। जैसे में 3 1 4, 4 5 9, 9 और 3 12, जोड़ने पर कितना हो गया 12,
तो यह बड़ी सी संख्या है, लेकिन जोड़ने पर कितना पूछ गई 12, यानी कि सभी अंक को जोड़ देंगे 12 आया। देखिए 12 किससे कटेगा, 3 से, 3 चौका 12, तब 12 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। 5 4 9 9 और 3 12 12 12 और 3 15 15 और 4 20 और 20 और 1 21 21 हो गया। अब देखिए जोड़ने पर इसके सभी अंक जोड़ेंगे, तो सभी अंक जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 21, जोड़ने पर कितना हो रहा है 21, 21 3 से विभाजित है, तो निश्चित रूप से यह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित है। 3 सत्ते 21, तो ये इस संख्या में भी 3 से भाग करेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं। 192 चेक करते हैं, जोड़ते हैं। 1 और 9 10 और 10 और 2 12, जोड़ने पर कितना पूछा 12, 12 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें से किसी एक संख्या को भाग करके लिखते हैं, जैसे इसी को भाग करके लिखते हैं 3 से। 54 है, तो 3 एकम 3, कितना बच गया जी 2, उतर जाएगा 4, 3 और 8 है 24। देखिए कट गया ना, पूरी रूप से करता है। बस पहचान क्या करना है, सभी अंक को जोड़ देंगे, अंक के जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसमें देखेंगे अगर 3 से भाग लग जाएगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित का नियम हम लोग समझ लीजिए। चलिए इसमें से इसको भी कटा कर देख लेते हैं। क्या है, 3 से भाग करना है 13 53, तो 3 चौका 12, घट जाएगा तो 1 बचेगा, उतर जाएगा 5, 3 बचे 15, पूरा पूरा कट जाएगा, उतर जाएगा क्या 3, 3 एकम 3, पूरा पूरा कट गया। तो निश्चित रूप से 3 से विभाजित का नियम क्या है, सभी अंक को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर इस योग में 3 से भाग लग जाएगा तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। चलिए आगे देखते हैं 4 से विभाजित का नियम। 4 से विभाजित का नियम, 4 से विभाजित का नियम क्या है, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या में अगर 4 से भाग लग जाता है तो निश्चित रूप से संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होती है। इकाई और दहाई, बस कितना ही बड़ा संख्या हो उसे कोई मतलब नहीं, लास्ट में 2 अंक देख लेंगे, लास्ट के 2 अंक से 2 अंक में अगर 4 से भाग लग जाता है तो संख्या निश्चित रूप से 4 से कटेगा। बिना टेंशन के देखिए ये लास्ट के 2 अंक है, इकाई और दहाई, इससे संख्या क्या बन गया, इससे संख्या बन गया 12, अब 12 4 के पहाड़ा में है, 4 तिहाई 12, तो यह भी 4 से कट जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 1 हो गया। दूसरा का चेक करते हैं। कितना हो बड़का हो कुछ भी लिखा रहो सूरी में, उससे कोई मतलब नहीं, बस लास्ट में देखना है, लास्ट में कितने अंक है, 2 अंक को देखना है। लास्ट में 2 अंक 20 है, 20 4 के पहाड़ा में है, 4 5 20, यानी कि 4 से 20 कट जा रहा है, तो ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। सबसे आसान तरीका से हम लोग समझेंगे, मैथ का मेन बेस है यह, यानी कि अगर गणित सीखना है, गणित से दूरी बना रहे हैं तो बनाएंगे तो बढ़ते जाएगा, और जितना ही आसान से प्यार से समझेंगे मैथ इजी होता जाता है। चलिए अंतिम 2 अंक से कौन संख्या बनता है, 16, 16 4 से कटेगा तो यह संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए अंतिम 2 अंक क्या है, 32, 4 8 32, 4 से 8 बार में कट जा रहा है 32, तो यह संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए इसको उदाहरण देकर देखते हैं, भाग करके देखते हैं। 4 भागे 14 32 है ना, यानी कि 1432, 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 14 आएगा या उससे कम, तो 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिहाई 12, कितना बच जाएगा 2, ये कट जाएगा, उतर जाएगा एक बार में 3, 4 5 20, कितना बच जाएगा जी 3, कट जाएगा, उतर जाएगा का 2, 8 चौका 32, पूरा पूरा कट गया ना। तो देखिए 4 से कटाने का नियम क्या है, कि कितना ही बड़ी संख्या हो उसके लास्ट के 2 अंक देखेंगे, इकाई और दहाई से जो संख्या बनता है उसमें अगर 4 से भाग लग जाता है तो निश्चित रूप से संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होती है। यानी कि हम जैसे गणित बनाते हैं, कहीं 4 से कटाने किया जाता है, कहीं 3 से, कहीं 2 से, कहीं 5 से, कहीं 7 से, चाहे अन्य किसी संख्या से कटाने का जाता है, तो हम ट्रिक जानते हैं, नियम जानते हैं, तो बिना सोचे समझे उसी संख्या से कटाएंगे जिससे कटने वाला होगा, बस नियम जानना जरूरी है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक सीख गए जी, 3 से सीख गए। अब आगे हम लोग सीखेंगे, 3 से सीख गए, 4 से सीख गए और 5 से। अब किससे विभाज्यता के नियम है जी, 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से कौन संख्या कटेगी, तो याद रखेंगे, यानी कि संख्या के अंत में 0 या 5 हो, यानी कि आई स्थान पर 0 दिखाई देते या 5 दिखाई देते, तो बिना सोचे समझे उसको 5 से ही कटाएंगे, बिना टेंशन के उसको किसे कटाएंगे, 5 से। कितना हो बड़ी संख्या हो, बस लास्ट में देखना है, लास्ट में देख लेना अंतिम में क्या है, 0, तो यह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। बिना टेंशन के हम लोग बनाएंगे, एकदम माइंड फ्री होगा। अंतिम में क्या है, देखिए अंतिम में क्या है, 5 है, अंतिम में 5 है, तो यह संख्या पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से। 5 से विभाज्यता के नियम क्या है कि इकाई स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। चलिए इसके अंत में क्या है जी, 5 है, किससे कट जाएगी, 5 से। चलिए चेक कर ले, 5 भागे 565, देखिए 5 एकम 5, ये कट जाएगा, उतर जाएगा 6। 5 के पारा एक बार पढ़ेंगे तो 5 ही होगा, 6 में से 5 गया, एक बचेगा, उतर जाएगा 5, 3 बचे 15 बराबर आ गया, यानी कि कट गया। तो 5 से विभाज्यता के नियम हम लोग सीख लिए। चलिए अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे 6 से 7 से 8 से आगे विभाज्यता के नियम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।